बनारस मतलब हर गली में स्वाद, हर नुक्कड़ पर एक कहानी। और जब बनारस के स्ट्रीट फूड की बात हो तो भाई कचौड़ी का नाम तो सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एहसास है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी एहसास पर एक बड़ी बहस छिड़ जाए। तो चलिए आज इसी स्वादिष्ट कहानी की तह तक चलते हैं। एक मशहूर कचौड़ी की दुकान, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक माहौल एकदम गर्म हो गया। दो दुकानों के बीच तीखी बहस, और इसी एक लाइन ने बनारस के फूड सीन में अंदर ही अंदर चल रही एक तनातनी को सबके सामने ला दिया। अब सवाल ये उठता है कि बनारस जैसी जगह जहां लोग शांति और सुकून के लिए आते हैं, वहां ऐसी नौबत क्यों आ गई? मतलब आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी कि मामला इतना बढ़ गया? और जवाब था कचौड़ी। जी हाँ, इस पूरे हंगामे की जड़ थी कचौड़ी। ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था, ये उस बड़ी बहस का एक छोटा सा हिस्सा था जो सालों से पूरे बनारस में चल रही है कि शहर की सबसे बेस्ट कचौड़ी आखिर मिलती कहाँ है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। एक तरफ हैं वो दुकानें जो इंटरनेट की दुनिया में फ़ोन की स्क्रीन पर छाई रहती हैं, और दूसरी तरफ हैं वो छिपे हुए खजाने जिन्हें ढूंढने के लिए बनारस की गलियों में भटकना पड़ता है। ये सिर्फ स्वाद की लड़ाई नहीं, ये परंपरा और ट्रेंड की भी टक्कर है। चलिए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उन जगहों पर जिन्हें इंटरनेट ने स्टार बना दिया है। ये वो दुकानें हैं जिनके वीडियोस और रिव्यूज हर जगह छाए रहते हैं। देखते हैं इस फेम में कितना दम है। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है प्रसिद्ध चाची की दुकान। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये जगह अपने इतिहास और अपनी प्रसिद्धि दोनों के लिए जानी जाती है। इस दुकान की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत। 2012 में चाची के गुजर जाने के बाद भी उनका परिवार उसी लगन से दुकान चला रहा है। और यहाँ के मालिक का आत्मविश्वास तो देखिए, वो डंके की चोट पर कहते हैं कि उनकी कचौड़ी का स्वाद राम भंडार से भी बेहतर है। तो स्वाद कैसा था? देखिए, यहाँ की कचौड़ी और सब्जी में ना एक घरवाले खाने का सुकून था। मसाले बहुत बैलेंस थे, तीखे तो बिल्कुल नहीं। सब्जी भले सिंपल लगी, लेकिन जो कचौड़ी थी वो अपने आप में लाजवाब थी। अब चलते हैं उस जगह पर जो शायद बनारस का सबसे प्रसिद्ध कचौड़ी स्पॉट है, राम भंडार। यहाँ की भीड़ ही इसकी लोकप्रियता की कहानी कह देती है। ये सवाल ही राम भंडार की हैसियत बताने के लिए काफी है। कहते हैं कि बनारस आने वाले 10 में से 7 टूरिस्ट राम भंडार के बारे में जरूर पूछते हैं, और सोशल मीडिया ने तो इस शोहरत को हजारों गुना बढ़ा दिया है। यहाँ 2 तरह की कचौड़ी मिलती है। बड़ी कचौड़ी का स्वाद अच्छा था, वही घर की पूरी सब्जी जैसा फील। लेकिन असली बाजी मारी छोटी कचौड़ी ने। सब्जी में पूरी तरह डूबी होने के बावजूद उसमें घी का जो स्वाद आ रहा था ना, वो कमाल था। राम भंडार के शानदार स्वाद के बाद वायरल टीम का पलड़ा भारी लगने लगा था। तो मजाक में ही सही, बहस फिर से गर्म हो गई। लोकल टीम के समर्थक को तो अपनी हार का डर सताने लगा था। वायरल लिस्ट का हमारा आखिरी पड़ाव एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ एक ही तरह की कचौड़ी बनाती है, पर उसे इतने परफेक्शन से बनाती है कि लोग दीवाने हैं। नाम है नीलू कचौड़ी। अब इस जगह की खासियतें सुनिए। यहाँ सिर्फ हींग वाली छोटी कचौड़ी मिलती है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। फिर भी स्वाद ऐसा है कि रोज दोपहर 2 बजे तक सब खत्म। और जब मालिक से इसका राज पूछा तो जवाब मिला, मेरे हाथ में जादू है, बस। तो वायरल साइड ने तो अपना दमखम दिखा दिया। अब कहानी का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जिसे बनारस के असली पारखी पसंद करते हैं। पुरानी लोकल दुकानें जिनकी शोहरत पीढ़ियों की वफादारी से बनी है, हैशटैग से नहीं। हमारा पहला लोकल स्पॉट ठीक उस जगह पर था जहां से बनारस की मशहूर कचौड़ी गली शुरू होती है। मतलब ये जगह अपने आप में एक इतिहास है। और यहाँ के मालिक ने आते ही एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना था कि बनारस में सबसे पहली कचौड़ी की दुकान उन्हीं की थी। ये दावा उनकी गहरी जड़ों को दिखाता है। स्वाद की बात करें तो कचौड़ी की ऊपरी परत वाकई राम भंडार जितनी ही प्रीमियम थी, लेकिन एक दिक्कत थी, इसे ठंडा परोसा गया था, जिससे मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया। टेस्ट अच्छा था, पर नमक थोड़ा ज़्यादा लगा। अब हम पहुंचे अपने दूसरे लोकल स्पॉट पर, जिसका नाम था कचौड़ी चना। इस जगह की सिफारिश कई लोगों ने की थी। उनका कहना था कि इससे बेहतर कचौड़ी पूरे बनारस में नहीं मिलती। और यहां आकर भाई साहब खेल ही पलट गया। छोटी कचौड़ी का स्वाद किसी भी वायरल दुकान को सीधी टक्कर दे रहा था। घी का फ्लेवर लाजवाब था
और बड़ी कचौड़ी दही और सौंठ की चटनी के साथ मिलकर वो दिन की सबसे बेहतरीन बड़ी कचौड़ी साबित हुई। ये 35 साल का अनुभव था जो स्वाद में साफ झलक रहा था। तो दोनों पक्षों को परखने के बाद अब समय आ गया था उस फैसले का जिसका सबको इंतजार था। इस सालों पुरानी बहस का विजेता कौन था, वायरल या लोकल? इतने मजबूत दावेदारों के बावजूद इस बहस का विजेता टीम वायरल को नहीं कहा जा सकता था। लोकल चैलेंजर्स ने जबरदस्त, बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी थी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। लोकल दुकानें बेहतरीन थीं, पर वो भी अकेली विजेता नहीं थीं। तो फिर आखिर जीता कौन? और अंत में सच यही सामने आया। असली विजेता ना तो वायरल था और ना ही लोकल। असली विजेता तो खुद बनारस की कचौड़ी थी। ये शहर अपने हर कोने में स्वाद की एक अलग परिभाषा लिए बैठा है। और असली मजा किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि इन सब को खोजने में है। ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हर चीज को वायरल या हिडन जेम में बांटा जा रहा है, तो किसी स्वाद का असली प्रामाणिक अनुभव क्या है? क्या वो जिसे इंटरनेट पर लाखों लाइक्स मिलते हैं, या वो जिसे गलियों में पीढ़ियों का विश्वास मिलता है? सोचिएगा जरूर।